29 सितंबर 2020 तक शनि चलेंगे उल्टी चाल। शनि की वक्री चाल देश दुनिया में क्या उथल पुथल मचाएगी? शनि की वक्री चाल देश की अर्थव्यवस्था को कैसे करेगी प्रभावित? 17 मई के बाद क्या होगा? क्या 17 मई के बाद आपकी जिंदगी में आएंगी खुशियां? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन की, और जैसे कि आपको पता है कि इस महीने में 3 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं आज शनि की। शनि ग्रह जो है वक्री होने जा रहे हैं। 11 तारीख को शनिदेव जो है शाम को 6:57 पर वक्री हो जाएंगे और ये मकर राशि में ही वक्री रहेंगे। और दर्शकों, यहाँ पर जो इनकी अवधि होगी थोड़ा लंबे समय तक रहेगी। शनि यहाँ पर 29 सितंबर 2020 तक वक्री रहेंगे और यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में जाएंगे वक्री होके 1 डिग्री तक, यानी कि धनु में नहीं जाएंगे, यहीं पर वक्री होंगे और 29 सितंबर 2020 के बाद ये जाकर मार्गी होंगे। तो आज हमारा ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये था कि वक्री शनि से भारत की स्थिति कैसे रहने वाली है, क्या हालातों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, क्या देश की आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आएगा, क्या कुछ राहत मिलने वाली आने वाले समय में, देश को कैसा रहने वाला आने वाला समय, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देश दुनिया के लिए ये वक्री शनि का होना कैसा रहेगा, क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है कुछ देशों को, या कुछ देशों को बड़ा फायदा होने वाला है। तो दर्शकों, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमारे देश पर वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों, अगर हिंदुस्तान की कुंडली की बात करें आजादी के बाद की, वृषभ लग्न की कुंडली भारत की बनती है और साथ साथ कर्क राशि बनती है। अगर बात करें इस समय जो ग्रह स्थिति चल रही है, शनि जो हमारी लगन कुंडली से जो देखें तो 9वें भाव में वक्री होंगे और राशि से 7वें भाव में वक्री होंगे। यानी शनि का वक्री होना भारत के लिए कैसा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है और सभी जानने के लिए उत्सुक हैं। क्या आने वाले समय में कुछ छूट मिलेगी लॉकडाउन में, कुछ खुशियां लोगों की लाइफ में लौटेंगी? आजकल लोग बड़े परेशान हैं, क्या कुछ राहत मिलेगी उनको, क्या उनका काम कारोबार कैसा रहेगा, क्या कुछ आय के साधन बढ़ेंगे, ये स्थिति आपको बताएंगे। देखिए, शनि का वक्री होना सबसे पहले तो हम बता दें आपको, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि शनि जो है अपनी ही राशि में वक्री होकर यानी कि मकर राशि में और यहीं पर रहेंगे, तो भारत के लिए ये एक घटनाक्रम बड़ा अच्छा रहेगा। शनिदेव यहाँ पर सुख साधनों में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य व्यवसाय रोजगार बढ़ने वाला है आने वाले समय में। काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जो वर्ग अभी तक संघर्ष कर रहा था, खासकर गरीब वर्ग के लिए, ये शनिदेव जो है किसी बड़ी सौगात से कम नहीं आ रहे। शनिदेव का वक्री होना असहाय गरीब व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी स्थिति बना रहा है। उनके काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, सुख साधन बढ़ेंगे और उनके व्यवसाय में तरक्की होगी। जिन लोगों को किसी कारणवश अभी तक नौकरी नहीं मिल रही थी या जिनके काम अटके हुए थे, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे गैर सरकारी काम हो, या उनकी नौकरियां इस समय रुक गई थी, तो अब हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी, आपके काम भी अटके हुए पूर्ण होंगे और आपकी नौकरी का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। शनि की स्थिति हमारे देश के लिए बहुत अच्छी रहेगी और भारत में अगर आप बात करें वक्री शनि जो है इस समय, और जो और ग्रहों की स्थिति बन रही है दर्शकों, क्योंकि गुरु भी वक्री होने वाले हैं, उसकी एक अलग से जानकारी आपको देंगे, लेकिन थोड़ा इसमें चर्चा करना जरूरी है क्योंकि वक्री ग्रह गुरु और शनि जो हैं दोनों ही लंबे समय के लिए वक्री हो रहे हैं। शुक्र भी वक्री हैं, शुक्र तो खैर वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, और गुरु जो है वक्री होते होते धनु में भी प्रवेश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे अलग से कार्यक्रम करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा क्या बताना चाह रहा हूं कि शनि का वक्री होना, शुक्र का वक्री होना और गुरु का वक्री होना ये एक बड़ा घटनाक्रम रहेगा।
और देश के हालातों में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हालातों को देखें तो 11 मई से लेके और 29 सितंबर तक जो है इस वर्ष जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वर्षा जो है बहुत ज्यादा रहने वाली है, यानी जल की अधिकता रहेगी और बारिश बहुत ज्यादा होगी। उम्मीद से ज्यादा बारिश इस बार मानसून दिखा रहा है, जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बता रही है। कहीं कहीं भारी ओलावृष्टि भी होगी, कहीं कहीं बाढ़ भी आएगी, बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड जगह जहां पर उम्मीद नहीं थी वहां पर भी बारिश और बाढ़ की स्थिति का सामना इस बार करना पड़ सकता है। अगर उत्तर भारत में बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसमें बरसात, और खासकर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में आपको काफ़ी बरसात देखने को मिलेगी और गर्मी जो है बहुत कम रहेगी। यानी कि जितनी गर्मी का सामना आपने पिछले कुछ वर्षों में किया है, इस वर्ष में इस 29 सितंबर तक जो है, क्योंकि सितंबर वहां तक ही गर्मी होती है और गर्मी जो है कम से कम उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे ही 4 दिन गर्मी पड़ेगी, 5वें 6ठे दिन बरसात, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बना रहे हैं। शनि की स्थिति इस चीज को बढ़ावा देगी। खेती के लिए देखिए, कृषि योग्य किसानों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सरकार की तरफ से बढ़िया योजनाएं मिलेंगी, उनको आय के साधन बढ़ेंगे और बहुत अच्छा समय रहेगा। देश की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। इस समय के दौरान काफी कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं सितारे। शुक्र भी पूरा सहयोग यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दिखा रहे हैं कि जो देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। रक्षा सौदे इंपॉर्टेंट चीज है जी हाँ, रक्षा सौदों पर नजर रहेगी सरकार की। कोई बड़ा रक्षा सौदा इस दौरान, कोई बड़ी डील हो सकती है। लेकिन वक्री शनि का होना दर्शकों, और जो कुंडली जो बता रही है इस समय की, खासकर अगले महीने 18 जून तक की, राहु जो है, राहु की जो स्थिति बन रही है हमारी लगन कुंडली में, हिंदुस्तान की 2nd हाउस में है, और जो मंगल की स्थिति है, मंगल 10वें भाव में बैठे हैं, यानी कि राहु की 9वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जो कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। यानी कि राहु जब मंगल को देखता है तो कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी हानि होने की आशंका रहती है। और इस दौरान किसी बड़े राजनेता, किसी बड़े साहित्यकार या किसी बड़े अभिनेता के साथ दुर्घटना भी कोई हो सकती है। कोई बड़ी क्षति इस समय हो सकती है। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जब ये ग्रह होता है। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ग्रहों की स्थिति है तो इस कारण हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कोई गंभीर बीमारी किसी बड़े राजनेता को, किसी बड़े अभिनेता को उस समय सामने आ सकती है। इस समय आवेश बहुत ज्यादा रहेगा लोगों में, खासकर 18 जून तक सभी को संभल कर चलना चाहिए। क्रोध की अधिकता इस समय रह सकती है। मानसिक तनाव परेशान करेगा। सोच समझकर बातचीत, व्यवहार रखना चाहिए लोगों से। वाद विवाद से इस समय सभी को बचना चाहिए। पड़ोसी मुल्क अगर कोई शैतानी करने की कोशिश करे, घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बड़ी कार्रवाई भी। कुल मिलाकर भारत के दृष्टिकोण से समय जो है धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। परिस्थितियों में राहत मिलती हुई नजर आ रही है इस समय। और बहुत से दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या लॉकडाउन अभी बढ़ता चला जाएगा। देखिए, परिस्थिति अभी जो ग्रह नक्षत्र लग रहे हैं, शनि भी वक्री हो रहे हैं, हालातों में सुधार शनि धीरे धीरे करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति जो है अभी आने वाले कुछ समय में भी बरकरार रह सकती है। क्योंकि जिस तरह की गुरु जो वक्री हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतना बेहतर संकेत नहीं दे रहे हैं। बीमारी को ठीक होने में समय लगेगा। गुरु का वक्री होना ये संकेत दे रहा है। और गुरु आने वाले समय में धनु राशि में भी जाएंगे केतु के साथ, तो ये स्थिति और भी बिगड़ेगी। तो जैसे इस समय जो वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है, भारत में हालांकि कम है पर केसेस बढ़ भी रहे हैं, हम देख रहे हैं कई जगह। और कोई कोई राज्य जो है जैसे गोवा,
इससे मुक्त हो गया है, एक आध राज्य और भी कोरोना से मुक्त हुआ है और पेशेंट तेजी से ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन आए दिन मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो गुरु का वक्री होना इस चीज को बढ़ा सकता है, इस बीमारी को बढ़ा सकता है, केसेस आगे बढ़ा सकता है, और जब इसकी युति वापस धनु राशि में जाकर होगी तो ये और भी कहीं ना कहीं वृद्धि कर सकता है। तो दर्शकों, भारत के लिए स्थिति जो है थोड़ी सी बेहतर है और देशों के मुकाबले। अगर बात करें अमेरिका की और चाइना की, अमेरिका में हालात कुछ इतने बेहतर नहीं रहेंगे। अमेरिका चाइना के साथ कोई बड़ी डील को रद्द कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, या चाइना के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। यूके में बीमारी ये बड़ा रूप और लेने वाली है, वहां की आर्थिक स्थिति भी खराब रह सकती है। ऑस्ट्रेलिया के हालात इस समय बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं दर्शकों। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वहां का काम कारोबार के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा, स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। रशिया को सावधान रहने की जरूरत है। वहां के राजनेता पर, किसी मंत्री पर, किसी राजा पर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती हैं, खासकर वहां के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, उनके ऊपर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, कोई कष्ट आता हुआ नजर आ रहा है, या वहां की जनता जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान रह सकती है, कोई घटना वहां पर हो सकती है। रशिया को सावधान रहने की जरूरत है। जर्मनी के लिए स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आ रही है, इटली में भी स्थितियां बेहतर रहेंगी। यूरोपियन कंट्री में अभी हालात इतने बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दर्शकों, कनाडा में स्थितियां बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है, वहां सकारात्मक चीजें देखने को मिलेंगी। वहां की आर्थिक स्थिति, तरक्की वहां बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। तो दर्शकों, ये था वक्री शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है देश दुनिया पर, क्या उथल पुथल शनिदेव मचाने वाले हैं, ये हमने आपको बताया। अगर आप भी कुछ ज्योतिष संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम उसके ऊपर भी कार्यक्रम करेंगे। अगले एपिसोड में और भी जानकारी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।